नानू, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नानू उठ, नानू। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? खड़ा हो। यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों लेटा हुआ है? घर चल ना, तेरी भाभी घर पे ही है। भैया ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है ना कि मैं यहाँ पर क्यों लेटा हुआ हूँ। क्या क्या मतलब? देख नानू, ये तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि तू यहाँ पे क्यों सो रहा था। अरे घर है हमारा, तेरे भाई का घर, तू चल वहाँ पे, तेरी भाभी भी है। कुछ नहीं पता आपको? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। भाभी, भैया से बात करना जरूरी है, एक बार बात तो करवा दीजिए। तो क्यों मुंह उठा के बार बार इस घर में आ जाता है? और मैं कोई बात नहीं करा रही तेरे भैया से। तेरे भैया इतने खाली नहीं है जो तुझसे बात करने के लिए फ्री रहे। भाभी एक बार बस बात करा दीजिए, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तुझे समझ नहीं आ रहा है? तेरे भैया के पास ना बहुत सारे काम होते हैं, वो खाली नहीं बैठे हैं कि तुझसे बात करते हुए घूमे। जा यहाँ से अब। भाभी, भाभी मेरी बात। भाभी आप बात नहीं समझ रही हैं, माँ का तबीयत खराब है, भैया को बताना जरूरी है। तेरी माँ बीमार हो मर जाए, मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तेरे भैया ने ना बोला है साफ साफ कि तुझे इस घर में ना घुसने दूं मैं, इसलिए जा यहाँ से। भाभी ये बात भैया से बुलवा दीजिए ना, मेरे मुंह पर, मैं चला जाऊंगा। तू जा रहा है यहाँ से या फिर मैं गार्ड को बुला के धक्के मरवा के निकलवाऊं? जा यहाँ से। भाभी एक बार। क्या साक्षी ने ये सब किया? उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और नानू, वो तो क्या बोल रहा था, माँ की तबीयत? हाँ भैया, वो माँ की तबीयत। तो एक काम कर, तू अभी फिलहाल मेरे साथ घर चल, जरा साक्षी से भी तो बात करो, आखिर माजरा क्या है। चल तू आ जा। साक्षी, साक्षी। अरे देवर जी, आप कब आए? लाइए अपना बैग दीजिए। बंद करो अपना ये नाटक, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरे इतनी बड़ी झूठी हो तुम, मुझसे इतना सब कुछ छुपाया तुमने, सब जान चुका हूं तुम्हारी असलियत के बारे में। हाँ, अरे पिछले 10 दिन से मेरा भाई इस घर में आ रहा है, मेरे बारे में पूछ रहा है, मुझसे मिलना चाहता है, और तुम क्या कर रही हो इसके साथ? वापस गेट से ही भेज रही हो, बार बार जलील कर रही हो इसको, और ऊपर से ये बोल रही हो झूठ कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता, उसको सैकड़ों काम है। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अरे मेरे भाई के साथ तुमने क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए। अरे तो क्यों ना करूं मैं ऐसा? ये तुम्हारा भाई पैसे मांगने आ जाता है जब देखो। अरे हमारे घर में क्या पैसों का पेड़ लग रहा है? या फिर तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है जो तुम इन्हें पैसे भरते रहोगे? ये तो मुंह उठा के आ जाते हैं, आज उसकी तबीयत खराब है, कल उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बस ये तो पैसे ही मांगते रहेंगे। अरे तुम अपना घर कैसे चलाओगे? कल को हमारा फ्यूचर होगा, सेविंग्स कैसे होगी अगर सारे पैसे इन्हें दे दोगे तो? इसलिए मैंने भगा दिया इसे यहाँ से। अरे मेरे भी खर्चे होते हैं, मेरे को भी पैसे चाहिए होते हैं। पता नहीं इतनी मुश्किल से तुम्हारा पीछा छुड़वाया था इन लोगों से, फिर से ये लोग हमारे घर में घुसने लग गए हैं। वो तुम्हारी जाहिल माँ, तुम्हारा जाहिल बाप। बस करो, खबरदार जो मेरे घर वालों के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो। मैं तुम्हारे घर वालों की इतनी इज्जत करता हूँ, और तुम मेरे घर वालों को जाहिल बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। भाई तू बता, तू कह रहा था ना कि माँ की तबीयत खराब है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी सारी की सारी मीटिंग कैंसिल करता हूँ। माँ इस दुनिया में नहीं। और आपने ये नाटक करना बंद कर दीजिए। मैं मानता हूँ इसमें गलती भाभी की है, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो आपकी है ना। अरे भाभी तो दूसरे घर से शादी करके आई है ना अपने घर में, लेकिन वो तो आपकी माँ थी। आपको पता है, जब माँ बेड पर गई ना, एक ही बात बोल रही थी मेरे से कि मुझे अपने बड़े बेटे से बात करना है। उनके कहने पर मैं यहाँ पर 20 कॉल मिलाया एक दिन में, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। माँ जानते क्या बोली? माँ ने ये बोला कि मेरा बड़ा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, काम में बिजी होगा इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो। अरे मुझे अच्छे से पता था कि आप तो इतना बड़ा आदमी बन गए हो कि खाओं का मुंह नहीं देखना चाहते हो। जब माँ अंतिम सांस ले रही थी ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बात बोला कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ ना, तो जाके मेरे बड़े बेटे को बता देना कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। भैया मुझे कोई शौक नहीं था कि आपके दरवाजे पर आकर ऐसा खड़ा होकर बेइज्जती सहूँ मैं। बस मैं अपनी माँ की आखिरी वादा निभा रहा था। अरे माँ के चिता में आग लगाने का फर्ज किसका था? बड़े बेटे का। वो फर्ज तो आप निभा नहीं पाए, उनके चीते में आग मैं लगा के आया। अरे पाप का सर ना ऊंचा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि समाज उनके ऊपर हंस रहा था और पूछ रहा था कि तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? जो ढोल पीट रहे थे गांव में कि मेरा बड़ा बेटा बहुत बड़े कंपनी में जॉब करता है। अरे खाक कंपनी में जॉब करता है जो अपनी माँ के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। भैया जिंदगी में कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए ना, माँ बाप का अहमियत नहीं भूलना चाहिए। और हाँ भाभी,
गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो बोला हूँ ना बिल्कुल सच बोला हूँ। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप माँ नहीं है ना। जिस दिन आपके बेटे आपके साथ ऐसा करेंगे ना तब आपको एक माँ का दर्द समझ में आएगा। भैया, गांव की जितनी जमीन जायदाद है ना सब आपके नाम करवा देंगे, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है आपसे, गांव में अपना पैर मत रखिएगा, क्योंकि ये समाज कहेगा आ गया गरीब माँ का अमीर बेटा जो अपनी माँ को चिता में आग भी लगाने नहीं पाया। चलता हूँ मैं। तुषार, वो सुनो मेरी बात तो। बस करो तुम, अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ की जान चली गई, छोड़ के चली गई हम लोगों को। मेरा मेरा पूरा परिवार बिखर गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस नफरत की वजह से। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा, मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा उन्होंने, और तुमने मेरी माँ की जान ली है साक्षी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, हमेशा हमेशा आशीर्वाद देती थी मुझे। तुम्हारे कहने पे मैं अपना परिवार छोड़ के इस घर में आ गया ताकि तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बात मानने की वजह से। और तुम्हें तब भी चैन नहीं पड़ी, इतनी दूर बैठकर भी तुमने मेरी माँ की जान ले ली। मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा साक्षी, और आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा ना, तुम्हारी शक्ल के पीछे मुझे मेरी माँ की शक्ल दिखाई देगी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझसे कुछ बुरा हो जाए। चली जाओ इस घर को छोड़ के।